गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 9 सॉइल पार्ट 2। नाउ लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ओके, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल। यहाँ हमने 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करना है। वन इज सैंडी, वन इज क्लेई, वन इज लोमी। ओके, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस स्टूडेंट। Sandy soil. In sandy soil, the particle are larger in size. Sandy soil के अंदर स्टूडेंट जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत ही बड़ा होता है। बड़ा होने के साइज, पार्टिकल्स का साइज बड़ा होने के कारण दे हैव मोर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। इसीलिए पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है स्टूडेंट वो ज़्यादा होता है, इसीलिए उसके बीच में एयर फिल्ड होती है, एयर ज़्यादा होती है। ओके, दे डू नॉट रिटेन वाटर। बड़ा साइज होने के कारण वो वाटर को रिटेन नहीं कर पाते। रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज वेरी वेरी लेस। ओके, इसीलिए जो सैंडी सॉइल है स्टूडेंट, इट इज़ लाइट एंड ड्राई। वो ड्राई होती है और लाइट होती है क्योंकि वो वाटर को रिटेन नहीं कर पाती। ओके, नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल के केस में स्टूडेंट द पार्टिकल का साइज स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। दे हैव लेस स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, और इनके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं स्टूडेंट, उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, इसीलिए वहाँ उनके बीच में जो एयर है, एयर भी बहुत ही कम होती है। ओके, दे हैव मोर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। इस सॉइल की, क्लेई सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, इट इज़ मोर, इट इज़ मोर। ओके, तो बहुत ज़्यादा वाटर को रिटेन करने के कारण स्टूडेंट इट्स वेट इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। ओके, तो इसका जो वेट है स्टूडेंट वो हैवी होता है। इट इज़ हैवी इन वेट एंड वेट। ये वेट होती है और वेट इसका हैवी होता है ड्यू टू मोर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या है स्टूडेंट? इन लोमी सॉइल द पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल्स का साइज स्टूडेंट वो सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल के बीच का होता है, यानी कि द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लोमी सॉइल इज बिटवीन दोज ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल। ओके, इसकी सबसे मेन बात है स्टूडेंट, ये जो लोमी सॉइल है इट कंटेन ह्यूमस। इसके अंदर ह्यूमस होती है, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड ह्यूमस। इसके अंदर जो ह्यूमस होती है स्टूडेंट, इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, और इट्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस लोमी सॉइल इज वेरी गुड, गुड कैपेसिटी। इट मीन्स इट होल्ड राइट अमाउंट ऑफ वाटर, इट होल्ड राइट अमाउंट। क्लेई सॉइल जो है स्टूडेंट, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वो वाटर रिटेन करती है। बट लोमी सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या है स्टूडेंट? इट हैज़ राइट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी है वो इसकी राइट कैपेसिटी है, यानी कि बहुत सही मात्रा में, एग्जैक्ट मात्रा में ये वाटर रिटेन करता है। सो इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसीलिए स्टूडेंट ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है लोमी सॉइल। दिस इज द पिक्चर ऑफ सैंडी सॉइल, दिस इज लोमी सॉइल, इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। दिस इज क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल जो है स्टूडेंट, इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए इतना ज़्यादा इसने वाटर रिटेन कर रखा है, देखिए बिल्कुल वेट है, ये एक क्लम सा बन गया है, अलग अलग इसके पार्टिकल्स नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा है, वाटर बहुत ज़्यादा होल्ड कर सकती है ये। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टूडेंट, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। ओके, हम सॉइल की प्रॉपर्टी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। सबसे पहले हम लेंगे स्टूडेंट परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। ये परकोलेशन रेट क्या है स्टूडेंट? देखिए परकोलेशन रेट को अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो हाउ फास्ट वाटर पास थ्रू द सॉइल। सॉइल के अंदर से वाटर कितनी तेजी से पास हो सकता है, दिस इज कॉल्ड परकुलेशन रेट। दिस कॉल्ड परकुलेशन रेट। परकुलेशन रेट मीन्स
सॉइल के अंदर से अगर हम पानी को डालें तो वो पानी कितनी तेज़ी से पास करेगा, दिस इज कॉल्ड परकुलेशन रेट। ओके ओके। वाटर परकुलेट्स फास्टर थ्रू सैंडी सॉइल। अब देखिए सैंडी सॉइल है स्टूडेंट, उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा है और उसके बीच में स्पेस बहुत है। तो जब हम इसके अंदर से वाटर को पास कराएंगे स्टूडेंट, वाटर बहुत ही तेज़ी से पास कर जाएगा, बहुत ही फास्ट पास करेगा। ओके, तो मीन्स द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इज़ मोर इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के अंदर बहुत तेज़ी से मूव करेगा। बट इन केस ऑफ क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल में ये जो परकुलेशन रेट है स्टूडेंट वो बहुत ही कम रहेगा। ओके, तो एक एक्टिविटी से इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखिए, टेक अ पीवीसी पाइप, एक हमने एक पीवीसी पाइप ले लिया अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट, ये लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है एंड 5 सेंटीमीटर डाया, इसकी डायमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर है। जो डायमीटर है स्टूडेंट ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, प्लेस इट अबाउट 2 सेंटीमीटर इन द ग्राउंड। इसको ग्राउंड, ये जो ग्राउंड लेवल है स्टूडेंट, ग्राउंड लेवल से 2 सेंटीमीटर इसको अंदर प्लेस कर दिया। ओके, नाउ pour 200 ml ऑफ वाटर स्लोली इनटू इट। और 200 ml वाटर स्लोली इस ट्यूब के अंदर हमने डालना शुरू किया। ओके, एंड नोट द टाइम, और टाइम को नोट किया कि वाटर ने 200 ml वाटर ने कितना टाइम लिया, टाइम टेकन टू वाटर परकुलेट। उस 200 ml ने कितना टाइम लिया परकुलेट होने में। ओके, तो रेट ऑफ परकुलेशन ऑफ वाटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे स्टूडेंट, ये पानी इस सॉइल से होता हुआ, ये पानी इस सॉइल से होता हुआ ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, तो उसमें उसे कितना समय लगेगा, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ, दिस इज कॉल्ड परकुलेशन, परकुलेशन रेट। ओके, तो हाउ वी कैलकुलेट द परकुलेशन रेट स्टूडेंट, रेट ऑफ परकुलेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर इन ml। जो हमने वाटर लिया है स्टूडेंट 200 ml लिया है, जो हमने यहाँ पर हमने 200 ml वाटर लिया है, इट इज़ अमाउंट ऑफ वाटर इन ml एंड परकुलेशन टाइम इन मिनट। मान लीजिए स्टूडेंट 200 ml वाटर को परकुलेट होने में 20 सेकेंड्स लग गए। 200 ml वाटर को परकुलेट होने में, पूरा 200 ml वाटर उस ट्यूब से गुजरता हुआ ग्राउंड के अंदर जाने में 20 सेकेंड का टाइम ले रहा है, 20 सेकेंड का टाइम ले रहा है। यहाँ पर मिनट स्टूडेंट, मिनट ले लेते हैं, मिनट का टाइम ले रहा है, तो 20 मिनट्स में वो ग्राउंड के अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब 1 मिनट में अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, इट विल कम 10, यानी कि 10 क्या आएगा स्टूडेंट, 10 ml पर मिनट। यानी कि प्रत्येक मिनट में अगर हम इसको, इसका रेट कैलकुलेट करें स्टूडेंट, तो रेट आएगा 10 ml, तो रेट आएगा स्टूडेंट 10 ml पर मिनट। प्रत्येक मिनट में 10 ml वाटर परकुलेट हो रहा है। ओके, दिस इज कॉल्ड परकुलेशन रेट। होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज मॉइस्चर इन द सॉइल। सॉइल के अंदर मॉइस्चर, यानी कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर स्टूडेंट, आप जानते हैं सॉइल के अंदर ऑलरेडी वाटर कंटेंट होता है, तो हाउ वी एस्टिमेट और हाउ वी फाइंड आउट द water content in the soil. Soil contain moisture, we all know that student, soil contain moisture. The amount of moisture is different in different type of soil. हर टाइप की सॉइल स्टूडेंट एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर या मॉइस्चर कंटेन करती है। ओके, जो क्लेई सॉइल है स्टूडेंट हमारी, वो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन करती है, और जो उसके अपोजिट स्टूडेंट जो सैंडी सॉइल है, इट कंटेन लीस्ट मॉइस्चर। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था स्टूडेंट, जो क्लेई सॉइल है इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वो सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स इसमें मॉइस्चर भी सबसे ज़्यादा होगा। और सैंडी सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वो सबसे कम है, इट मीन्स सैंडी सॉइल हैज़ लीस्ट मॉइस्चर एंड क्लेई सॉइल हैज़ मोस्ट मॉइस्चर। इसके अंदर मैक्सिमम मॉइस्चर रहता है और सैंडी सॉइल के अंदर लीस्ट मॉइस्चर रहता है। एक एक्टिविटी से इसको देखते हैं स्टूडेंट। टेक सम सॉइल इन अ बॉइलिंग ट्यूब। ये एक बॉइलिंग ट्यूब है स्टूडेंट, इसमें हमने यहाँ पर कुछ सॉइल का सैंपल ले लिया है एंड फिक्स इट टू अ स्टैंड, और इसको एक स्टैंड के साथ यहाँ पर फिक्स कर दिया है।
हीट द सॉइल विद अ बर्नर, इस बर्नर से हमने सॉइल को हीट किया स्टूडेंट। ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड इन द बॉइलिंग ट्यूब, ये जो बॉइलिंग ट्यूब है स्टूडेंट, इस बॉइलिंग ट्यूब में क्या हो रहा है स्टूडेंट, ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड। इस बॉइलिंग ट्यूब में वाटर के ड्रॉप्स यहाँ फॉर्म्ड होने स्टार्ट होते हैं, इसकी जो सरफेस है यहाँ पर ड्रॉप्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं। द वाटर फ्रॉम द सॉइल इवेपोरेट्स, जैसे ही हम सॉइल को हीट कर रहे हैं स्टूडेंट, जो सॉइल के अंदर वाटर का कंटेंट वो इवेपोरेट हो रहा है, और इवेपोरेट्स हो रहा है और कंडेंस हो रहा है, इवेपोरेट्स एंड कंडेंसेस इन द इनर वॉल ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। जो बॉइलिंग ट्यूब की यहाँ जो इनर वॉल्स है स्टूडेंट, यहाँ पर कंडेंस होके ड्रॉप जो है वाटर के ड्रॉप्स की फॉर्म में यहाँ स्टिक हो जा रहा है। ओके, दिस शो दैट वॉट सॉइल कंटेन मॉइस्चर। तो इन दिस एक्टिविटी, if through this activity we can conclude that soil contain moisture। अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट क्लेई सॉइल लेंगे तो वाटर कंटेंट जो इसकी वॉल के ऊपर आएगा वो ज़्यादा आएगा, अगर हम सैंडी सॉइल लेंगे तो वाटर कंटेंट कम आएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, तो इसमें भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वाटर एब्जॉर्प्शन जो अभी हमने डिस्कस किया कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हर सॉइल की अलग अलग है स्टूडेंट। soil absorb, we all know that soil absorb water, but we know that student clay soil absorb most water। सबसे ज़्यादा जो सॉइल वाटर एब्जॉर्ब करती है स्टूडेंट वो क्लेई सॉइल करती है, एंड सबसे कम जो एब्जॉर्ब करती है इट इज़ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं करती है, बहुत कम करती है स्टूडेंट, अपने अंदर से वो वाटर को बड़े ईजिली से फ्लो कर देती है, बड़ी ईजिली से पास आउट कर देती है, इसलिए इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ही कम है। सैंडी सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम है, बट क्लेई सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी मैक्सिमम हाईएस्ट है। ओके, एक एक्टिविटी से इसको समझते हैं स्टूडेंट। टेक अ फनल, एक हमने फनल ले ली, ये जो फनल है आपके सामने इट इज़ कॉल्ड फनल, कॉनिकल फनल। फोल्ड अ फिल्टर पेपर एंड कीप इट इन द फनल, एक फिल्टर पेपर लिया स्टूडेंट, हमने फिल्टर पेपर को फनल के अंदर फोल्ड करके डाल दिया। ओके, वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल, और हमने 50 ग्राम ड्राई सॉइल को वेट करके इसमें डाल दिया, उसका 50 ग्राम ड्राई सॉइल को हमने इसके अंदर पॉर कर दिया, इस फनल के अंदर 50 ग्राम ड्राई सॉइल को पॉर कर दिया। ओके, मेज़र ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, हमने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया स्टूडेंट, मेजरिंग सिलेंडर में हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ कुछ पानी ले लिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, उस मेजरिंग सिलेंडर में से ड्रॉपर की हेल्प से पॉर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉपर की हेल्प से उस सॉइल के ऊपर हमने धीरे धीरे वाटर को की ड्रॉप्स डालनी स्टार्ट की। ओके, कब तक ड्रॉप डाली स्टूडेंट हमने, ऑल ओवर द सॉइल टिल द स्टार्ट ड्रॉपिंग, जब तक हमने इसके ऊपर ड्रॉप डालते रहे पानी की, जब तक कि ये पानी यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप आना शुरू नहीं हो गया। जैसे ये पानी यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया स्टूडेंट, उसी समय हमने पानी डालना रोक लिया। ओके, इट मीन्स अब हमने क्या करा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट, अब जो अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट उस सिलेंड्रिकल, हमने जो सिलेंड्रिकल एक यहाँ पर एक सिलेंडर लिया था स्टूडेंट, मेजरिंग सिलेंडर लिया था, इसमें से वाटर निकाल के हम ड्रॉपर के थ्रू इस सॉइल में डाल रहे हैं। जैसे ही इस सॉइल में से पानी नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप आना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट, हमने पानी डालना स्टॉप कर दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें से जो ये टोटल वाटर था स्टूडेंट, उसमें से कितना वाटर हमने इस सॉइल के अंदर ड्रॉपर की हेल्प से पुट किया है। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर में जो अमाउंट ऑफ वाटर है स्टूडेंट उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द ओरिजिनल अमाउंट, जो उसका ओरिजिनल अमाउंट था, मान लीजिए उसका ओरिजिनल अमाउंट 100 ml था। ओके, और अब उसमें अमाउंट जो रह गया वो 50 रह गया, तो इसका मतलब 50 ml हमने सॉइल के अंदर ड्रॉप कर दिया। ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो ये जो 50 अमाउंट हमने निकाला स्टूडेंट, एग्जांपल लिया हमने, इट मीन्स 50 अमाउंट का जो वाटर है स्टूडेंट, 50 ml जो वाटर का अमाउंट है वो इस सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। ओके,
नाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट कि सॉइल ने कितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किया। ओके, सबसे पहले देखिए वेट ऑफ द सॉइल 50 ग्राम जो हमने लिया था। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज UML, जो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर हमने लिया था बीकर में, जो वाटर का इनिशियल अमाउंट था, इट इज़ UML। ओके, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ VML। फाइनल वॉल्यूम मीन्स जो वाटर हमने सॉइल के ऊपर डाल दिया था स्टूडेंट, इनिशियल वॉल्यूम में से उसको लेस करने के बाद जो वॉल्यूम बचा, दिस इज़ फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर V। ओके, V। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो सॉइल ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया स्टूडेंट, इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, यानी कि टोटल जो आपका सिलेंड्रिकल बीकर में वाटर था वो वाटर माइनस में जो वाटर उसमें रह गया। ओके, इट मीन जो वाटर सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया वो आ गया। ओके, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, तो इनका जो कुछ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, व्हाट विल कम, इट विल कम द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, जो सॉइल ने एब्जॉर्ब किया। और हमें कब तक पानी डालना है स्टूडेंट, ये याद रखिए, जब तक उसके ड्रॉप्स यहाँ से नीचे से आने ना लगे। जैसे ही ड्रॉप आने लग जाएं तो हम उस समय पानी डालना स्टॉप कर देंगे। ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज। हमने परसेंटेज कैलकुलेट की स्टूडेंट, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हुआ स्टूडेंट, U माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100। ये 50 इसलिए लिखा गया है स्टूडेंट, जो हमने वेट ऑफ द सॉइल लिया था इट इज़ 50 ग्राम। तो हम मानते हैं स्टूडेंट 150 ग्राम जो सॉइल है, तो यहाँ पर हम ग्राम को 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml मान लेते हैं। ओके, तो यानी कि 1 ग्राम अमाउंट ऑफ जो सॉइल है इट इज़ इक्वल टू 1 ml। तो 50 ml हम इसको अगर मान लें तो 50 ml से इसकी परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, U माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100। और क्या आ जाएगी स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, वाटर ने कितनी परसेंटेज एब्जॉर्ब करी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। Next topic is soil and crops. Student, you all know that different types of crops grow in different types of soil. अलग अलग तरीके की सॉइल के लिए स्टूडेंट ग्रो करने के लिए हम अलग अलग सॉइल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे स्टूडेंट क्लेई एंड लोमी सॉइल आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग वीट एंड पल्सेस। ये जो सॉइल है स्टूडेंट क्लेई और लोमी सॉइल, इनको हम वीट और पल्सेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल कंटेन ऑर्गेनिक मैटर इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग पैडी। जो क्लेई सॉइल है स्टूडेंट, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट, ये वाटर, इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और जब ये वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखती है स्टूडेंट, इट इज़ बेस्ट फॉर पैडी। हम जानते हैं पैडी को बहुत पानी चाहिए, इसीलिए पैडी की जो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी स्टूडेंट, जो सूटेबल, जो उसके लिए सबसे सूटेबल जो क्ले सॉइल होगी स्टूडेंट, इट इज़ क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर पैडी प्लांट। ओके, सैंडी एंड लोमी सॉइल, ये जो सैंडी और लोमी सॉइल है स्टूडेंट, ये कॉटन के लिए बेस्ट मानी जाती हैं। ओके, दीज आर सूटेबल फॉर कॉटन प्लांट्स। ओके, दिस इज़ वीट प्लांट, दिस इज़ पीस, मटर, पैडी, धान, and this is cotton. Okay, this is the images of different crop. Hope you understand the different soil and the crop used, and the crop and the soil used for growing different crops. Okay, हर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम डिफरेंट सॉइल का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें प्रोडक्शन अच्छी चाहिए। ओके, अदरवाइज हम किसी भी क्रॉप में अगर प्रोडक्शन करेंगे हो तो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इज़ वेरी वेरी लेस। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक इज सॉइल एरोजन। ओके स्टूडेंट, सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन क्या है स्टूडेंट, इट इज़ द रिमूवल ऑफ लैंड। देखिए स्टूडेंट, इट इज़ द रिमूवल ऑफ लैंड सर्विस बाय वाटर, विंड, आइस इज नोन एज इरोजन। जब स्टूडेंट लैंड का जो सरफेस है, जो सॉइल है स्टूडेंट, वाटर, विंड और आइस,
इन चीज़ों से, इन सभी के इफ़ेक्ट से स्टूडेंट सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इरोड हो जाती है, कट जाती है, मूव हो जाती है, यू कैन से मूव हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ओके, तो स्टूडेंट प्लांट रूट्स, हम जानते हैं स्टूडेंट, द प्लांट्स रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल। प्लांट्स की जो रूट होती हैं स्टूडेंट, वो सॉइल को फर्मली बाइंड करती हैं। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स की एब्सेंस होगी स्टूडेंट, प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल बिकम लूज, सॉइल लूज हो जाती है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड, फ्लोइंग वाटर। जब लूज हो जाती है स्टूडेंट, इसको विंड भी, फ्लोइंग वाटर भी, सभी मूव कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ओके, द इरोजन ऑफ सॉइल इज मोस्ट सीवियर इन एरिया। तो इसीलिए जो इरोजन ऑफ सॉइल है स्टूडेंट, वो उन एरियाज़ में बहुत ही सीवियरली होता है, बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट, जहाँ पर सरफेस के ऊपर वेजिटेशन बहुत कम है या नहीं है। ओके, सच एज, जैसे डेजर्ट एरिया है स्टूडेंट, डेजर्ट एरिया है जहाँ बिल्कुल भी वेजिटेशन कम होती है, नहीं होती है। सो स्टूडेंट, इन सभी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे जो मेन जो काम है स्टूडेंट, जो मेन मेजर है, हमें क्या लेना है स्टूडेंट, वो लेना है कटिंग ऑफ ट्री। वी शुड मिनिमाइज, वी शुड प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्री, और वी शुड प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। ओके, हमें डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना है स्टूडेंट, उसे रोकना है कि लोग पेड़ों को ना काटें, मैक्सिमम पेड़ों को प्लांट करें, लगाएं, जिससे कि सोइल इरोजन को रोका जा सके। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म सोइल इरोजन। Student, we discussed different terms, different types of soil in this video, soil erosion and different properties of soil. Okay, hope you understand. If you have any doubt and query, you can ask in the comment section or group also. Okay, thank you.